जय हिंद दोस्तों। कल आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी को अपना ही देश छोड़ कर के भागना पड़ा और उन्होंने 3 पॉइंट्स अपनी रखी थी सेना के सामने और तीनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट भी उन्होंने नहीं मानी। उनको सिर्फ 45 मिनट दिए कि अब आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये आप सब लोगों ने जो है कल की न्यूज़ में देख ही लिया है। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या ये हमारे देश में नहीं हो सकता है? क्या आपको लगता है कि इससे पहले ये यहाँ पे नहीं हुआ है? ये सब चीज़ें होती रहती हैं इस वजह से कि देशवासी अपना रोल जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देशवासियों का इसमें क्या रोल होना चाहिए, ये एक जो है समझदारी का विषय है, एक चर्चा का विषय है कि अगर इस तरीके की हिंसक भीड़ आती है तो इसका हमारे पास जवाब क्या है। हम अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। जो हमारे भाई कपिल मिश्रा जी ने एक बार ये बात बताई थी, लेकिन वो बात बड़ी हल्के में सब लोगों ने ले ली है। हम लोगों ने नोट ही नहीं किया कि उन्होंने कौन से अच्छा पॉइंट हम लोगों को दिया था। वो मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं बताता हूँ कि बांग्लादेश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जिहादी फोर्सेस ही हैं, इसके अलावा कुछ अच्छे लोग भी हैं वहाँ पर। लेकिन अच्छे लोगों में मुसीबत यही है कि वो लोग चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। अच्छे लोगों को पता है कि जीडीपी जो है बांग्लादेश की कहाँ पहुँची है। उनको पता है कि पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की कहाँ थी, कहाँ पहुँची है। बस ऐसे लोग जो होते हैं वो चुप रहते हैं अपने, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अपने काम में एनग्रॉस्ड हैं, अपने नेशन बिल्डिंग में इतना ज़्यादा लगे हुए हैं कि वो जो है उसी में ही फंस करके रह जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अपने मुल्क को बचाने के लिए भी आगे नहीं आ पाते हैं। यहाँ पे भी, भारत में भी आप देखिए, अगर इस तरीके के जो प्रदर्शन होते हैं उसमें हम लोगों को पता होता है कि हम लोग ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये बेवजह हो रहे हैं, सरकार को खामाखाई के लिए परेशान करने के लिए हो रहे हैं, जो ग्रोथ स्टोरी है उसको रोकने के चक्कर में ये लोग हैं। फिर भी हम लोग चुप रहते हैं। यही शांति जो है ये हम लोगों को, मैं देख रहा हूँ आजकल की जो है ये हम लोगों को लेकर के डूब रही है। अभी भी मैं कहूँगा कि बांग्लादेश में 20% ही जिहादी फोर्सेस हैं और 80% जो है अच्छे लोग हैं। लेकिन अब जो वहाँ पे हो गया है, जो अच्छे लोग हैं 80%, अब वो अपना सर कहाँ छुपाएंगे, वो जो है किस तरीके से अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे, अपने मुल्क में कैसे फिर से जो है वही वापस माहौल लाने की कोशिश करेंगे। ये जो एक बार जो चीज़ चली गई है वो 10-20 साल समझ लीजिए, अब जो है ये वापस आने में इनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। मुझे तो एक तो शेख हसीना देखिए, उनकी उम्र भी हो गई है और वो लौट के आएंगी, इसका मुझे जो है कोई ऐसी उम्मीद दिख नहीं रही। क्योंकि आप जानते हैं कि उनके पिताजी को भी जो है किस तरीके से मार डाला गया था, उनके भाइयों को भी मार दिया गया था। आप लोग थोड़ी सी हिस्ट्री, मतलब ये अगर समाचार वगैरह देख रहे होंगे तो आप लोगों को ये सब चीज़ें, कहानियाँ जो मुझे पता चली हैं, मुझे भी कहीं और से नहीं है, सब टीवी और न्यूज़ से ही मुझे जानकारी मिली है। तो ये सब आपको भी जानकारी हो ही रही होगी। यही हाल दिल्ली के दंगों में भी हुआ। इसमें जो कपिल मिश्रा जी की मैं बात बता रहा था, देखिए उन्होंने रिटेलिएशन में उन्होंने कहा कि अब जब आप रास्ता जाम करेंगे तो हम भी रास्ता जाम करेंगे। और इसी बात को लेकर के फिर जो है बात बढ़ी थी और ट्रंप आए थे और जो है दिल्ली के दंगे हुए थे। ये सब भी कहानियाँ आप लोगों को पता है। तो हम लोग जो है कपिल मिश्रा जी से ये सीख नहीं ले पा रहे हैं कि हम लोग कोई अपनी एक फोर्स नहीं बना पा रहे हैं अभी तक के, कि जैसे आपने देखा था जो वो हुआ था आपका किसान आंदोलन हुआ था, तो उसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के किसान थे ही नहीं। मतलब जो किसान के लिए आंदोलन कहा जा रहा था कि किया जा रहा है, उसके अंदर किसान केवल यही लोग थे जो लोग देश को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे थे। न केरल का था उसके अंदर, न यूपी का था, न राजस्थान का था, या चलिए और बंगाल का हो कहीं, आपका इधर उधर और 10 जगह हैं। हमारे स्टेट्स इतने बड़े बड़े हैं जहाँ पे फार्मिंग ही मेन काम है, वहाँ का तो कोई नहीं आया था। तो ये जो है, मैं इसको फार्मर प्रोटेस्ट तो कभी भी नहीं कहूँगा, ये मैं कहूँगा कि ये पंजाब एंड हरियाणा फार्मर्स का प्रोटेस्ट था।
ये ऑल ओवर इंडिया के फार्मर्स का प्रोटेस्ट नहीं था। तो इन्होंने देखिए आपने जो जिस तरीके से हमारे देश का झंडा तोड़ करके नीचे गिरा दिया, वहाँ पे कोई और जो है झंडा लगा दिया। तो ये जब से मैंने सुना कि कोई चीज़ हमारे देश का झंडा तोड़ करके फेंक दिया गया, वो वीडियो ही मैंने नहीं देखा। मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरे देश के झंडे को कोई नुकसान हो रहा हो। तो इनके रिटेलिएशन में आपको याद होगा मीडिया ने थोड़ी सी कवरेज दी थी, बहुत कवरेज नहीं दी थी, कि इनके रिटेलिएशन में भी वहाँ पे कुछ लोग जो वहाँ के लोकल बंदे थे, जो जिन्होंने देखा कि इतने दिनों से जो है स्ट्राइक डाउन किए हुए हैं, तो उनके अपने बिजनेसेस दिक्कत दे रहे थे, उनको आने जाने में असुविधा हो रही थी। तो उन्होंने भी रिटेलिएशन में यहाँ पे इन्होंने अपना जो है कोई एक बना लिया संगठन नहीं कहेंगे, मतलब अपना एक वो लोग जो है 50-100 इकट्ठे हो गए कि हम इनको हटाइए भाई, अब हम लोग इनसे बहुत त्रस्त हो गए। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3000 आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसके बदले में अगर आप 100 आदमी जा रहे हैं तो 100 आदमी कोई उसके अंदर हेल्प नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को अब समय आ गया है बांग्लादेश से सीख लेते हुए हिंदुओं को, देश प्रेमियों को, और जो हिंदू नहीं भी हैं और देश प्रेमी हैं, उनको कम से कम एक साथ जोड़ने का, कि हम लोगों की अपनी एक जो है ऐसी फ़ोर्स तैयार हो जो इस तरीके के फालतू के लोगों को रोकने में सक्षम बने। वो हम लोगों को हिंसा करने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन अभी आपने देखा कि किस तरह मिलिट्री ने किया, वहाँ पे पुलिस ने क्या किस तरह किया। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ की पुलिस भी है और यहाँ की मिलिट्री भी ऐसी है, लेकिन जिस समय आप समझिए कि जो है जम्मू कश्मीर में आप देखिए सब चीज़ें हम लोगों के सामने पड़ी हुई चीज़ें हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, कि वहाँ पे अगर 10 पुलिस वाले हैं और 1000 की भीड़ आ रही है, तो वो अपनी जान को बचाने की कोशिश करेगा कि आपको बचाने की कोशिश करेगा, जबकि वो उसकी ड्यूटी है। लेकिन ड्यूटी के लिए यहाँ तो मैं कई पुलिस वालों से मिलता हूँ, वो ड्यूटी के लिए अपनी जान नहीं देना चाहते हैं। तो ये सब अपने आप को ही बचाने के लिए भाग जाएंगे, आपकी सेवा में ये लोग नहीं आएंगे। हम लोगों को ही अब सिटीज़न को ही जो है आकर के अपना कुछ इस तरीके का पैरेलल फोर्स बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर जब हम लोगों को अंदाज़ा हो कि 3000 आदमी इस तरीके की फालतू चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो वहाँ कम से कम हमारा 6000 आदमी वहाँ पे पहुँचे उसमें कि आपको हम ये नहीं करने देंगे। तो ये फ़ोर्स इस समय जो है क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जिस तरीके की जिहादी मानसिकता है, जिस तरीके की इसके अंदर फॉरेन फंडिंग्स आई हैं पाकिस्तान और अमेरिका और इस तरीके के देशों की, जो वहाँ के चाइना की, जो चाहते हैं कि जो है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री न रहे। तो आप क्या समझते हैं जो हमारे भारत है, वो जो इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्या वो उसको स्ट्रॉन्ग होने देंगी ये सारी फोर्सेस? तो यहाँ पे अगर ये एक रुपये का दम लगा रहे हैं, तो ये जानते हैं कि भारत में 10 रुपये का दम लगाने से काम बनेगा। अब ये हम ही लोगों के हाथ में है कि हम लोगों को किस तरीके से अपना मुल्क बचाना है। इसको पार्टी को मतलब इस फोर्स को जो है क्रिएट कौन करेगा, ये फोर्स कैसे आगे बढ़ेगी, ये जो है जब आप अपने मन में विचार बना लेंगे, तो इस तरीके की फोर्सेस आपके साथ मिलती चली जाएंगी। मोहल्ला बाई मोहल्ला, शहर बाई शहर, प्रदेश बाई प्रदेश, पूरे देश के अंदर आपको इस तरीके की फिर फोर्सेस मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मन में पहले एक ये निश्चय आपको करना पड़ेगा कि हम इस तरफ हैं कि हम इस तरफ नहीं हैं। हमारे लिए काम धंधा बड़ा है या हमारे लिए हमारा देश बड़ा है? काम धंधा दोस्तों, जिस समय देश छिन जाता है उस समय काम धंधा जो है नहीं चलता है। आपका कमाया हुआ पैसा जिहादी लूट के ले जाते हैं। आपकी बहनें, आपकी बेटियां, ये सब जो हैं, आप इनकी रक्षा किस प्रकार से करेंगे, आपको ये जो है सोचने का समय बिल्कुल सर के ऊपर आपके आ चुका है। जय हिंद।